बरेली के एक दरोगा एक महिला को अपने साथ दूसरे शहरों में घुमाते हैं, साथ में होटलों में ठहराते हैं, नौकरी का झांसा देते हैं, प्यार का दिखावा करते हैं। दरोगा जी फुल आशिकी करते हैं और जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो गर्भपात करा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दरोगा के घर वाले महिला के साथ मारपीट करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं। दरअसल ये सारे आरोप दरोगा पर किसी और ने नहीं बल्कि उसी महिला ने लगाए हैं। महिला को मजबूरन दरोगा की पोल खोलनी पड़ी है और अब वो महिला न्याय की गुहार लगा रही है। बता दें कि बरेली के एक दरोगा की उस समय पोल खुल गई जब एक महिला ने अपने साथ वाली फोटो और वीडियो दिखाई और शिकायत दर्ज कराई। महिला ने खुद को दरोगा की दूसरी पत्नी होने का दावा किया और सबूतों के साथ दरोगा के साथ अपने रिश्ते के राज खोल दिए। पहले आप महिला को सुनिए, फिर हम आपको बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। मेरे साथ ऐसा ही नरेश बाबू हैं जिन्होंने 1.5 साल से काफी गलत करा है। किस तरीके से गलत करा था, क्या कहते हैं? मुझे नौकरी दिलाने की बात कही। मेरा पति से विवाद चलता था, जिसके चलते मेरी मुलाकात बारादरी थाने में हुई थी उनसे। मुझसे कहते थे तुम पढ़ी लिखी हो, नौकरी कर लो, मुकदमे के चक्कर में क्यों पड़ी हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और यही वाला आश्वासन देते देते मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मेरे माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है। कब से इन्होंने गलत किया था, कहाँ पर मुलाकात हुई थी? इनसे मुलाकात बारादरी थाने में हुई थी। कैसे मुलाकात हुई थी? मेरे पति से एक विवाद चल रहा था तो उसके चलते मैं थाना बारादरी गई थी। कोई इन्होंने गलत काम किया हो? हाँ, इनने मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए हैं मेरे बिना मर्जी के। काका टोला चौकी में स्थित सुखवीर, इनके दोस्त हैं इंस्पेक्टर साहब, इनके रूम पार्टनर, वहाँ तक लेकर गए हैं ये मुझे। किस तरीके से शारीरिक संबंध बनाए थे? कोई झांसा दिया था या क्या दिया? हाँ, मुझसे कहते थे कि मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, तुम पढ़ी लिखी हो और मैं अपनी पत्नी से तलाक लेके तुमसे शादी करूंगा। फिर क्या हुआ? यही सब बातें कहते रहते थे। अब क्या उन्होंने किस तरीके से, कब कितने समय तक आपको अपने साथ रखा था? अभी तक मेरे साथ थे, इनका एक्सीडेंट हुआ है अभी 4-5 की रात में। तो इन्होंने मुझे फ़ोन करा कि मुझे लेने आ जाओ, तुम मेरे साथ ही रहने लगे थे, ज़बरदस्ती रहने लगे थे, डरा धमका के कि भाई तुम अगर दिल्ली तक भी जाओगी तब भी कोई भी सुनवाई नहीं है तुम्हारी, क्योंकि मैं खुद सब इंस्पेक्टर हूँ और तुम्हारा क्षेत्र जहाँ लगता है वहाँ का मैं खुद दरोगा हूँ। अगर कहीं भी चले जाओ आएगी थाने में तुम्हारी। अब इस समय कहाँ पर वर्तमान में मौजूद हो? वर्तमान में थाना सिरौली में है। कब से आप इनके टच में रही? मैं इनके टच में नहीं थी, ये मेरे टच में ज़बरदस्ती आए थे। नहीं, 1 साल से 2 साल से? हाँ, करीब लगभग अभी 1 साल नहीं हुआ है, हो जाएगा। कितने बार उन्होंने संबंध बना चुके हैं जबरदस्ती, जिस तरीके से आप बता रहे हैं? 5-6 बार बना चुके हैं मेरे साथ से। आप क्या मना करते हैं बात करने के लिए, किस तरीके से? अब तो वो भाग गए। कोई नौकरी वगैरह का भी झांसा दिया था उन्होंने? हाँ, अक्सर कहते थे कि पुलिस में नौकरी निकलेगी, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, कप्तान साहब से मेरी जान पहचान है, बड़े बड़े अधिकारियों से मेरी जान पहचान है। आज आप साहब से मिलिए, क्या कहा? अब मैं साहब से मिलने जा रही हूँ आज। दरअसल महिला का कहना है कि वो दरोगा के साथ पत्नी की तरह रहती और दूसरे शहरों के होटलों में घूमती थी। इतना ही नहीं, महिला ने आरोप लगाया कि अगर दरोगा के परिजनों ने उससे मारपीट और अभद्रता ना की होती वो ये राज कभी ना खोलती, क्योंकि उसके साथ उसकी भी बदनामी जुड़ी है। वहीं एसएसपी के पास पहुंची महिला के साथ कई वकील थे। बताया जा रहा है कि महिला मुंशी के तौर पर एक वकील के साथ काम करती है। महिला का आरोप है कि बारादरी थाने में मुलाकात व मेलजोल बढ़ाने के बाद दरोगा उसके घर आने जाने लगा। साल 2025 में करवा चौथ पर वो अपनी पत्नी के पास नहीं गया बल्कि उसी से बतौर पत्नी पूजन कराया। महिला ने उस वक्त के फोटो भी मीडिया व अधिकारियों को दिखाया। बताया कि फरवरी 2026 में बेटे की शादी का बहाना बनाकर उससे करीब 8 लाख रुपए के सोने के जेवर ले गया। शादी में उसने केवल 3 दिन की छुट्टी ली और फिर सीधे उसके पास बरेली आ गया। महिला ने बताया कि जब उसने जेवर मांगे तो उसे धमकाया गया। उसके गर्भवती होने की जानकारी मिलने पर 12 मई को दरोगा उसे प्रेमनगर के एक नामी अस्पताल में ले गया। वहां से लेकर गर्भपात की दवा खिला दी। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला के मुताबिक एक दिन दरोगा अपने बेटे और पत्नी के साथ उसके घर पहुंचा। वहां इन लोगों ने गाली गलौज और मारपीट की। डायल 112 पर सूचना देने के
बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले। पीड़िता ने आरोप लगाया कि दरोगा पुलिस अधिकारियों से अपने करीबी रिश्ते का डर दिखाकर उसे धमकाता रहा। बारादरी थाने से करीब 1.5 महीने पहले दरोगा का तबादला सिरौली हुआ था। विभाग में चर्चा है कि दरोगा 1-2 साल में रिटायर होने वाला है और महिला लगातार सरकारी रिकॉर्ड में खुद को पत्नी के तौर पे दर्ज कराने की जिद कर रही थी। ऐसे में पीछा छुड़ाने को उसने खुद ही दूर के थाने में तबादला कराया। थाने में जाने के बाद उसने मेडिकल लीव ली। वहां 15 जून को आना था, समय पर नहीं आया तो थाना प्रभारी ने उसकी रिपोर्ट दर्ज कर अधिकारियों को सूचना दी। हालांकि बाद में प्रमाण पत्र लगाकर वो जुलाई के शुरू में फिर काम पर लौट आया। 5 जुलाई की रात ड्यूटी करके बाइक से लौटते वक्त एक्सीडेंट में दरोगा का कंधा फ्रैक्चर हो गया। तब से वो निजी अस्पताल में भर्ती था जहां ये विवाद हुआ है। शिकायत में ये भी कहा गया है कि 4 और 5 जुलाई 2026 की रात आरोपी के सड़क हादसे के बाद महिला ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, इलाज का खर्च उठाया, लेकिन अगले दिन अस्पताल पहुंचे उसके परिवार वालों ने महिला से अभद्रता की और आरोपी को अपने साथ ले गए। अब महिला ने एसएसपी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दरोगा, उसकी पत्नी और बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है, न्याय की गुहार लगाई है। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि यह मामले में आरोपी दरोगा नरेश बाबू को एसएसपी ने निलंबित कर दिया है। पीड़िता ने मंगलवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस महानिदेशक से मुलाकात कर साक्ष्य के तौर पर कई तस्वीरें और वीडियो सौंपे हैं। आज दिनांक 7/7/26 को सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रकरण जिसमें एक महिला द्वारा थाना सिरौली पर तैनात उप निरीक्षक नरेश बाबू के खिलाफ शारीरिक शोषण, मारपीट व अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं को संज्ञान में लेते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त उप निरीक्षक नरेश बाबू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है व उनके खिलाफ विभागीय जांच आसन्न की गई है। प्राथमिक जांच के अनुसार बारादरी के माधोबाड़ी निवासी पीड़िता का साल 2022 से अपने पति से विवाद चल रहा था। साल 2025 में जब वो शिकायत लेकर बारादरी थाने पहुंची तो तत्कालीन विवेचक नरेश बाबू ने केस की जांच के बहाने पीड़िता के घर आना जाना शुरू कर दिया। आरोप है कि दरोगा ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर उससे शादी करने और पुलिस में नौकरी लगवाने का झांसा दिया था। इसी झांसे में रखकर वो लंबे समय तक महिला का शोषण करता रहा। पीड़िता के अनुसार सेवानिवृत्ति नजदीक आने पर आरोपी ने उससे दूरी बनाने के लिए अपना तबादला सिरौली थाने में करा लिया था। बीती 5 जुलाई को सड़क हादसे में घायल होने के बाद दरोगा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं जब महिला वहां दरोगा को देखने पहुंची तो आरोपी के परिजनों ने उसके साथ मारपीट और अभद्रता की है। हालांकि बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा है कि प्राथमिक जांच के आधार पर आरोपी दरोगा नरेश बाबू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामले की विस्तृत विभागीय जांच एसपी दक्षिणी को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।